लाश चुराने वाले भूत की कहानी। ये कहानी धोमा गांव की जगह इन तरह लाशों की चोरी होने की घटना से हड़कंप मचा था। लाश चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। ये देखकर अंतिम संस्कार के आए लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसे ही पोस्टमार्टम रूप में भी होता है, जहाँ डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करते तो है, अचानक लाश उठकर चलने लगती है और रूम से बाहर निकल के गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डर के बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अब रोज होने लगती है। इससे पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करती है। गांव वाले पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और इस लाश की चोरी होने की घटना पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर, ये घटना तो ऐसी है जैसे हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। आदमी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? पुलिस का काम चोरों को पकड़ना है, इसलिए हम आपकी शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर, ये घटना चोरी की है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाश खुद उठकर भाग रही है। उसे लेकर कोई नहीं जा रहा है। आदि, हो सकता है लाश को चुराने वाला कोई भूत हो या भूत का दृश्य होते हैं। लाश शमशान घाट और पोस्टमार्टम दोनों जगह से गायब हो रही है। इंस्पेक्टर, अगर हम उस लाश को चुराने वाले भूत को चोर समझे ले तो हम गांव के सभी शमशान घाटों और पोस्टमार्टम रूम में पंडित और ओझा को बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव के सभी शमशान घाट और पोस्टमार्टम में लाशों के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ डालनी पड़ेगी। इससे लाश भाग नहीं सकती। आदमी, अगर ऐसा करने पर समस्या का समाधान होता है तो गांव वालों को आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस वालों ने किसी की लाश को हथकड़ियों और बेड़ियों से पहनाए, लेकिन लाश चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने में मजबूर कर दिया था। एक दिन फिर शमशान में एक लाश अंतिम संस्कार के लिए आती है। लाश चिंता पर रखी हुई होती है। तभी एक पुलिस वाला लाश की हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाता है और डोम अर्थी को सजाता है। तभी लाश चिता पर खड़ी होती है और उसकी हथकड़ी अपने आप टूट जाती है और लाश चिता से नीचे उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आए लोग डर के छुप जाते हैं। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आती है और पुलिस इस लाश को हथकड़ी और बेड़ियों से पहनाती है और डॉक्टर लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए आते ही है। तभी अचानक लाश हथकड़ी और बेड़ियों से टूट जाती है और वो उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डर कर भागते हैं। लाश बाहर निकल के गायब हो जाती है। लाश चोरी की घटना पुलिस में की हथकड़ी बेड़ियों की भी काम नहीं आई। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम दोनों जगह से लाश उठकर भाग रही थी। गांव वाले फिर भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए जमा होते। तभी उनमें से एक आदमी गीता का श्लोक पढ़ता है और दूसरा आदमी कहता है कि भाई, तू ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहा है? गीता में लिखा है कि आत्मा का कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जल नहीं है सकती, आत्मा अमर है। आत्मा की तरह ये लाश भी अमर है। जब पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियाँ तोड़कर भाग रही है, अब पुलिस भी इससे क्या करेगी? हमारी समस्या का क्या होगा? अगर ये लाश ऐसे ही भागती रही तो इन लाशों को पकड़ना हमारे बस में नहीं है भाई। लेकिन हम लाशों को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता वो भूत बन जाते, और हम गांव वालों को भूत बनते हुए कैसे देखें? गांव वाले अपनी अपनी समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे में सामने रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि समस्या का समाधान निकले। सभी लोग इस चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी इस गंभीरता से इस केस में सुलझाने में दिन रात एक कर देती है। लाशों को हथकड़ी पहनाने वाला आइडिया काम नहीं आता। इंस्पेक्टर हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। हवलदार, सर, मैंने अपने हाथों में उन दोनों लाशों की हथकड़ी और बेड़ी पहनाई थी। वो फूलों को हार की तरह तोड़ कर चली गई और मैं देखता रह गया। इंस्पेक्टर, तुम देखने के अलावा कर भी क्या सकते थे? हवलदार, अब आगे क्या करना है? सारे गांव डोम ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर, और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम में। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आई बेटी डॉक्टर तैयार करता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम के रूम में बाहर सतर्क होता है, पहरा देने लगता है। इंस्पेक्टर, हवलदार, वो बल्ब देखो, तुम्हारी नज़र है उस पर रहनी चाहिए। हवलदार, उस बल्ब में क्या है सर? इंस्पेक्टर, अंदर जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी इस बल्ब में लाल रोशनी निकलेगी और सायरन बजेगा। हवलदार, इसका मतलब आपने आप जल्दी बिछा दिया गया है। इंस्पेक्टर, ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। तो अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर हवलदार तुरंत पोस्ट रूम में जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल कांच के बक्से में बंद है और उस कांच के बक्से के अंदर लाश रखी है और बगल में एक भूत बंद है जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा है। उसी रूम में डॉक्टर भी थे। डॉक्टर। इंस्पेक्टर, थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही।
डॉक्टर हाँ वो यही भूत है जो लाशों की चोरी करता है। हवलदार ये भूत लाशों की चोरी क्यों करेगा? इंस्पेक्टर इस भूत से पूछते हैं। हवलदार ये तो कांच के बक्सों में बंद है, आपकी बात को कैसे सुनेगा? इंस्पेक्टर इसके कमरे में माइक लगा है, इसकी टेबल की स्पीकर से ये हमारी बात सुन सकता है। हाँ मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। इंस्पेक्टर बताओ लाश चुराने वाले चोर तुम ही हो? भूत हाँ मैंने ही शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई है। मैं इन लाशों को चुरा कर अंतिम संस्कार से बचाता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद किसी की भी आत्मा भूत नहीं बन पाती और इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर तुम इन आत्मा को भूत क्यों बनाते हो? भूत हम भूतों की संख्या कम हो रही है, इसलिए हम अपने समाज को और बड़ा करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर अब रिश्वत के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और अधर्म की सज़ा मौत होती है और तुम भी इसकी सज़ा मिलेगी। इंस्पेक्टर हवलदार और डॉक्टर पोस्टमार्टम के रूम में बाहर आते ही इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबाता है और एक धमाका होता है। उसी धमाके में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। उस दिन के बाद गांव में किसी की भी लाश चोरी नहीं हुई। इस तरह लाश चुराने वाली भूत की कहानी खत्म हो जाती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।